वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा डॉक्टर मीना कुमारी के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 13 नवंबर 2024 को KMRD जैन कॉलेज फॉर वुमेन मलेरकोटला में किया गया। समारोह की अध्यक्षता एडवोकेट अमरदीप मोदी, प्रधान लायंस क्लब मलेरकोटला ग्रेटर ने की। श्री जीत गोगिया, महासचिव भारत विकास परिषद पंजाब पूर्व, श्री वेद ढींगड़ा, संरक्षक आर्य समाज मलेरकोटला, श्री हंसराज, प्रधान भारत विकास परिषद मलेरकोटला ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने डरा निकालकर और प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनिल जैन, प्रधान KMRD जैन कॉलेज फॉर वुमेन एवं अन्य अतिथियों का स्वागत मंडल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में 12 विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगियों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। प्रोफेसर परमजीत कौर, प्रोफेसर मनदीप कौर, प्रोफेसर शहबाना ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रसिद्ध एंकर श्रीमती कमलेश गुप्ता ने मंच संचालन किया। इस प्रतियोगिता में मिसेस मीनाक्षी मोदी, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट बरनाला एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेताओं को मुख्य अतिथि श्री अनिल जैन जी एवं समारोह अध्यक्ष श्री अमरदीप मोदी एडवोकेट ने पुरस्कार प्रदान किए। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में कॉलेज की प्रबंध समिति एवं सभी स्टाफ का धन्यवाद वेद प्रचार मंडल की ओर से किया गया। यथार्थ चैनल पर प्रस्तुत है वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता की कुछ झलकियां। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ रोशनलाल आर्य। आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। आज मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन तथा उनके द्वारा किए गए समाज कार्यों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित नहीं थे, बल्कि वे हिंदू धर्म के सच्चे प्रतीक थे। वे जाति व्यवस्था, कर्म कांड आदि के विरुद्ध थे। ऐसे महान स्वामी जी का जन्म पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात के टंकारा गांव में 12 फरवरी 1824 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी जी ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही शिक्षा ग्रहण करनी आरंभ कर दी थी और 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने यजुर्वेद संहिता को कंठस्थ कर लिया था। पर 1886 में स्वामी जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने उन्हें झंझोर दिया। यह घटना घटने के बाद 21 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने अपने गृह को त्याग दिया और सच्चे ईश्वर की खोज में निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान स्वामी जी गुरु विरजानंद जी से मिले। उन्होंने गुरु विरजानंद जी से ज्ञान प्राप्त किया और गुरु विरजानंद जी से ज्ञान प्राप्त कर उन्हें पता चला कि हमारे समाज में तो कितनी कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास फैला हुआ है। स्वामी जी ने समाज में से इन्हीं कुरीतियों, पाखंड, अंधविश्वास को मिटाने के लिए अपने जीवन को समाज को समर्पित कर दिया। उन्होंने स्त्री जाति के लिए भी अनेक उच्च कार्य किए और उन्हें माता का दर्जा दिया, अर्थात माता कहकर बुलाया। उन्होंने 1867 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराया। इस पताके का मुख्य उद्देश्य लोगों को पाखंड के बारे में बताना और ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाना था। स्वामी जी ने समाज में अविद्या
अन्याय को दूर करने के लिए 1875 में अम्बाला में मुंबई में पहले आर्य समाज की स्थापना की। इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को वेदों का ज्ञान, एक ईश्वर का ज्ञान कराना था। स्वामी जी ने 1875 में ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों और लोगों को समाज में फैले अंधविश्वास के बारे में ज्ञान कराना था। स्वामी जी छुआछूत, जाति व्यवस्था, शवों को पानी में बहाना, सती प्रथा, बाल मृत्यु आदि के बारे में विरोध किया। यदि आज भी हम स्वामी जी के विचारों और प्रचारों को ध्यान से सुनते हैं या उनका पालन करते हैं तो आज भी हम अपने राष्ट्र को पुनः महान बना सकते हैं। ऐसे ही महान कार्य करते हुए 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी जी अजमेर में ज्योति ज्योत समा गए। ऐसे महान स्वामी को हम नमन करते हैं। भारत के लोगों को जिसने वेदों का मार्ग दिखाया, भारत के लोगों को जिसने वेदों का मार्ग दिखाया, भारत का यह लाल स्वामी दयानंद कहलाया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको हिंदी की अस्मिता के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत की अस्मिता का आधार है हिंदी। हमारी मातृभाषा संस्कृति की यह धरोहर है। यह हमारे इतिहास तथा मूलों को साथ जोड़ता है। यह हमारे मूलों को साथ जोड़ता है। हिंदी हमारी एकता और समर्थन देती है। यह हमारे एकता और समर्थन को साथ देता है। इसकी शक्ति और महत्व को कोई नहीं छुपा सकता। इसकी शक्ति और महत्व को कोई नहीं छुपा सकता। अब जब हम ग्लोबल समाज में रहते हैं तो हिंदी हमारी पहचान है और हमारी शक्ति है। यह हमारी संस्कृति को पहचानने में मदद करती है। हिंदी का सिर्फ मतलब भाषा ही नहीं है, यह हमारे अस्मिता का प्रतीक है। यह हमारे देश, समाज और परिवार के प्रति समर्पित देती है। किसी भी देश के निवासियों को राष्ट्रीय एकता तथा आपस संबंधी के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत है जो राष्ट्रीय स्तर का व्यवहार हो। जिस भाषा की आवश्यकता है उस भाषा के गुण हिंदी में विद्यमान है। सौभाग्य की बात है कि हिंदी की देवनागरी लिपि को वैज्ञानिकों के एक रूप में मिली है, जिससे कई भाषाओं की लिपि उपस्थित हो रही है। हिंदी समस्त भारतीय भाषाओं की भूमिका निभाती आ रही है। हिंदी की आंचल में 18 बोलियां हैं। हिंदी की आंचल में 18 बोलियां हैं। अब जब हम हिंदी का कोई शब्द अपने मन में लेते हैं तो उसकी प्रकृति हमारे मन में साकार हो उठती है। अपितु वह शब्द अकेला नहीं होता, वह उसके साथ संस्कृत के अंग उपस्थित होते हैं। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद हुए 72 वर्षों से अधिक हो चुके हैं, परंतु हिंदी को उसकी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए भारत संविधान ने उसकी मान्यता प्राप्त कराने के लिए अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करे। आओ हम सब मिलकर हिंदी की उन्नति करें तथा उसके महत्व को समझें। हम हिंदी के प्रति गर्व और सम्मान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। Judges, Head of Institute, esteemed professors, respected guests, and all my beloved friends, the topic of my speech that I am going to deliver today is the attainment of God. जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक सफ़र भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक सफ़र भी देना।
गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगी थी, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगी थी, अब मैं बोलूँगी तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूँगी तो बातों में असर भी देना. Today, let's talk about something that's been a question to humanity for ages. What's the true goal of human life? For many, that goal is the attainment of God. But what does it really mean? Attaining God isn't just about praying, following rituals, or going to religious places. It's about something deeper. It's about something, finding a real personal connection with something beyond ourselves that brings us lasting peace and happiness. In life, we all want to be happy, fulfilled, and at peace. And we try to find this in different things, through different ways. For instance, through success, achievements, or friendships. But somehow, these things don't fully satisfy us. They give us happiness, yes, but only for a short time. And this is where the idea of attaining God comes in. Attaining God isn't about gaining something outside. It's about realizing that love, happiness, and peace already lies within us. We just need to connect with them. When we talk about God, it doesn't have to be about one religion or a specific belief. It's about realizing that it's a part of something bigger, a force of love, kindness, and unity. And to reach that feeling, we need to look within ourselves, deeper in our hearts, that what's inside, and live with compassion, love, and understanding. When we work towards our goals, we become better people. We become more confident. We feel a deeper purpose. We become controlled, peaceful, and more secure of ourselves. We become selfless. We face the challenges of life with a smile on our face. We handle them with even more strength. And thus, we stop living just for ourselves and we start living in harmony with everything and everyone around us. In the end, the goal of human life, attaining God, isn't far from us. It's the beautiful journey of discovering what's already inside our hearts. And as we walk this path, we shall remember that each step we take, every kind thought, and every small act of love brings us closer to the divine. And it's not just about reaching the destination. It's about embracing the beauty and grace of the journey itself. Thank you very much. इधर बैठे सभी निर्णायकगण को मेरा नमस्कार. मैं आज आपके सामने कर्म अन्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूँगी. श्रीमद् भगवद गीता में कर्म शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में हुआ है. एक विद्वान के अनुसार इस शब्द का उपयोग एक उद्देश्य से किया गया था. उनका कहना है कि जिस काल में गीता लिखी गई थी उस समय कर्म का अर्थ प्रायः यज्ञ आदि जैसे अनुष्ठानों के संदर्भ में किया जाता था. इसीलिए गीता में कर्म के साथ योग शब्द जोड़कर उसे अनुष्ठानों से अलग कर दिया गया. योग में भी कर्म को ईश्वर प्राप्ति का एक साधन कहा गया है. गीता के अनुसार कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इसके अनुसार कर्म के लिए कर्म करो, आसक्त रहित होकर कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो. कर्म योगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है. इससे परे उसका कोई हेतु नहीं है. भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. कर्म में कुशलता या गुणवत्ता तभी आती है जब व्यक्ति मन
और बुद्धि को और जगह से हटाकर एक विषय पर केंद्रित कर देता है। अध्याय 2 के ही 50वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता अथवा गुणवत्ता ही योग है। यह कुशलता अथवा गुणवत्ता एकाग्रता से ही आती है। प्रश्न उठता है कि कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से नहीं। जो कर्म निष्काम भाव से और ईश्वर के प्रति संपूर्ण भाव से किए जाते हैं वे बंधन उत्पन्न नहीं करते, वे मोक्ष रूप में परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल का त्याग करके और आसक्त रहित होकर ईश्वर को संपूर्ण भाव से जो कर्म करते हैं वे ही वास्तविक रूप में कर्म है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इस श्लोक के 4 तत्व हैं। पहला, कर्म करना तेरे हाथ में है। दूसरा, कर्म का फल किसी और के हाथ में है। तीसरा, कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर। चौथा, कर्म फल की इच्छा छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि तू कर्म करना ही छोड़ दे। ये सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में अर्थात अर्जुन के लिए था, उससे भी अधिक ये आज के युग में है। जो व्यक्ति कर्म करता है वो उसके फल पर अपना ध्यान रखता है, वह प्रायः तनाव में रहता है और यही आज की स्थिति भी है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से और कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वे हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति फल ना मिलने पर भी निराश नहीं होते। तटस्थ भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहते। अंततः हमें कर्म निष्काम भाव से और कर्म फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने चाहिए। यही तो वास्तविक रूप से कर्म है। धन्यवाद। आज का दिन हम सबके लिए मंगलमय हो। Imagine a world where everyone practiced forgiveness, where humility was the norm and honesty was given. Picture a place where people lived with contentment. They were free from greed and shows compassion towards all. Yet, these all are just because of the 10 dharmas or virtues of the soul. Good morning to one and all present here. So, let's explore these 10 virtues and consider how each can help us in our life doing better and better. So, first one is forgiveness. In today's world, when we see many wars and personal grudges, we came to get so many difficulties in our life. And second one is humility. Humility is about listening. It's about understanding. It's about respecting that we all are humans. Humility helps us to bridge between caused by pride and ego. Third one is straightforwardness. Being straightforward means to being transparent, means to being honest. In today's era, where fake news, where misinformation often dominates, in that world, being straightforward leads to clarity and truth. Fourth one is contentment. With rising consumerism, contentment seems almost lost. We are taught to constantly want more. But what contentment teaches us? It teaches us that happiness does not lie in accumulating more, but in appreciating what we have. Fifth one is truth. Truth is foundational to justice. When people lie, it leads to broken trust, it leads to broken injustice, it leads to social harm. And sixth one is sensual restraint. We see crime rates rising just because of the people who have not the control on their impulses. Restraints in our lives helps to become better and do better in our life. Seventh one is austerities.
what austerities means. Austerity means to being perfectly self-control. And eighth one is charity. Charity goes beyond money. It's not only about money. It's not. It's about your compassion. It's about your support that you show to the people who are in need. Ninth one is non-possessiveness. Non-possessiveness shows where it lets to go out of attachments, where who exerts like material things. And 10th one is celibacy. Celibacy isn't just about refrainments, about physical relationship. It's about your relationships that you cause there. And these virtues helps you to grow positively. And thank you. Have a nice day. ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲ ਦਈ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਨਾ ਪੰਨਾ ਖੋਲ ਦਈ ਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਿਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੋਲ ਦਈ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਨਾ ਪੰਨਾ ਖੋਲ ਦਈ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਭਿਅਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਸਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਜਾਂ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣਿਕ ਗੁਣ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਪੇਖਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਏ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਦਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਓ, ਸੱਭਿਅਕ ਬਣੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਵਧਾਓ। ਦੇਵੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਓ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। समय का सारा खेल है, समय का सारा खेल है, समय बड़ा ही मूल्यवान, जो समझे इसका मूल्य, जो समझे इसका मूल्य बना दे ये उसको बलवान। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सभाजनों को मेरा प्रणाम। पूरे विश्व में सबसे मूल्यवान व अनमोल है समय। समय इतना अनमोल है कि इसे मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। समय एक घूमता चक्र है, समय बहता पानी है, समय की गति निरंतर है जिसे रोका नहीं जा सकता और बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। समय का महत्व जीवन में उतना ही है जितना शरीर के लिए जल का। शरीर जीवन का हर एक क्षण सही तरीके से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। मंजिल उसको प्राप्त जो करता रहे प्रयास, समय भी उसी का साथ दे जिसको है विश्वास। समय सब हर व्यक्ति के लिए अमूल्य धन है और ये धन हर व्यक्ति को प्राप्त है, वो चाहे अमीर हो या गरीब, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को पा जाता है और समय को बर्बाद करने वाला समय की कमी का रोना रोता है। इसलिए इनके बारे में कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महापुरुषों की सफलता का रहस्य उनके द्वारा किए गए समय के सदुपयोग में है। गांधी जी भी समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करते थे। अपने दिनचर्या के अनिवार्य कार्य में अपना तालमेल बिठा लेते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह जो भी समय का सदुपयोग करता है वो ताज पहनता है। समय मिलाए धूल में, समय दिलाए ताज, समय संग जो रहा हो गया, समय संग जो रहा हुआ वही आबाद। स्वामी विवेकानंद जी समय को कितना महत्वपूर्ण समझते थे, आओ समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी नदी किनारे नदी को पार करने के लिए खड़े थे। तभी एक साधु आया और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने कहा हाँ। साधु ने कहा कि आप जैसे महापुरुष जो लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, एक मामूली से नदी पार करने की विद्या नहीं जानते। आओ मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। उन्होंने फिर नदी के पानी के ऊपर चलकर नदी पार कर दी और वापस आकर स्वामी से बोला कि देखो मेरे पास तो इतनी बड़ी विद्या है फिर भी मुझे कोई नहीं जानता, और आपके पास तो मेरी जैसी विद्या भी नहीं फिर भी पूरी दुनिया आपको जानती है। स्वामी जी ने कहा कि आपने इस विद्या को सीखने में कितने वर्ष लगाए? साधु ने उत्तर दिया 15 वर्ष। इतने में नाव आ गई, दोनों नाव में बैठ गए और नदी पार की। स्वामी जी ने अपने जेब से नाव वाले को 1 रुपये निकाल के दिए, अर्थात एक व्यक्ति के 50 पैसे। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि तुमने समय के महत्व को नहीं समझा। जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुमने अपने जीवन के कीमती 15 वर्ष बर्बाद कर दिए। यदि यही 15 साल तुमने समाज की भलाई के लिए लगाए होते तो आज दुनिया तुम्हें भी जानती। यही हाल है आज के युवा वर्ग का, जो अपना समय मोबाइल या फालतू की वार्तालाप में बिता देते हैं और इसे अपने जीवन को एंजॉय करना कहते हैं। समय का सदुपयोग करने वाला विद्यार्थी ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। व्यर्थ में समय बिताने वाला असफल हो जाता है। यूँ व्यर्थ न गवा समय, ऐसे तो विज्ञानी भी हो जाएंगे, ऐसे तो ज्ञानी भी ना हो पाएंगे आबाद। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे समय का सदुपयोग करते हुए
जो काम करना है अभी कर लें, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। हम समय का सदुपयोग करके न केवल अपने लक्ष्य को पा सकते हैं बल्कि देश व समाज की उन्नति के लिए योगदान भी दे सकते हैं। देश व समाज की दिन दोगुनी चार चौगुनी रात चौगुनी का राज जो हम सिखाना चाहते थे। तो नाइस अटेम्प्ट था हमारा 7 नंबर पार्टिसिपेंट की तरफ से, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आप दूसरी बेल बजने के बाद बोलेंगे तो आप कंपटीशन में एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक बार जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर बोल चुके हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां हम ज़रूर बजवाना चाहेंगे। आप सभी को सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका विषय जल ही जीवन है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे जीवन में जितनी महत्वपूर्ण वायु है उतना ही महत्वपूर्ण जल भी है। जल के बिना हम इस संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं या पेड़ पौधे हैं, उन सभी के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय लोगों ने तो जल को प्राथमिकता देनी ही बंद कर दी है और हमारे वैज्ञानिकों ने तो ये साफ साफ कह दिया है, अगर हमने जल्द से जल्द जल का बचाव नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा इसका बुरा अभाव देखना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते जल के उपयोग से हम जल को उतनी महत्ता नहीं दे रहे जितनी हमें देनी चाहिए। आपको ज्ञात होगा कि हमारे द्वारा पानी का किया गया दुरुपयोग जल से केवल हमें ही नहीं नुकसान होगा बल्कि पूरी प्रकृति को होगा। तो वक्त रहते हमें जल को बचाने के लिए कुछ उपाय करनी चाहिए और दूसरे लोगों को ज़रूर प्रेरित करना चाहिए। जल की बर्बादी की मत करना भूल, जल की बर्बादी की मत करना भूल। जल ही बनाता है पृथ्वी पर जीवन को अनुकूल, जल ही बनाता है पृथ्वी पर जीवन को अनुकूल। धन्यवाद। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕੀਏ। इसने सब तो मुश्किल दौर जिसमें ਅਸੀਂ कोरोना काल कहते हाँ उस विच साड़ी बहुत सहायता की थी। इस दी बदौलत विद्यार्थी घर बैठे ही अपनी पढ़ाई नूं जारी रख सके अते बहुत सारे लोग अपने कम्मां नूं घर बैठे ही जारी रख सके। इस दी मदद दे नाल अज लोग घर बैठे ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसनूं असीं मनोरंजन लई, फिल्मां वेखण लई, गाने सुनने लई अते होर बहुत सारे जरूरी कामां लई वरतदे हां। अंत विच मैं यही कहना चाहती हाँ कि इस मोबाइल दी कार्ड ने दित्ती सहूलत पढ़ाई दी, इस मोबाइल दी कार्ड ने दित्ती सहूलत पढ़ाई दी, दित्ता रोजगार पता नहीं किन्नियां नूं, दित्ता रोजगार पता नहीं किन्नियां नूं। सुन्ने घरां विच कीता है चानण, सुन्ने घरां विच कीता है चानण। वरतों इस दी दे नाल गल कर सकते हाँ अपणियां दे नाल, वरतों इस दी दे नाल गल कर सकते हाँ अपणियां दे नाल। भावें दिन होवे भावें होवे रात, इसने उस मुश्किल दौर विच दित्ता है साडा साथ, इसने उस मुश्किल दौर विच दित्ता है साडा साथ। तां करके सानूं मोबाइल अते इंटरनेट नूं घट नहीं समझना चाहिए क्योंकि यह साडी जिंदगी विच एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहा है। धन्यवाद। आर्य, आर्य कौन है? आर्य वही है जो सर्वश्रेष्ठ है। हम त्याग, दया, उदारता, सहनशीलता, क्षमाशीलता, न्यायप्रियता आदि गुणों के कारण ही हमारे प्रभु राम को भी आर्य कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना
महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। आदरणीय निर्णायक मंडल, सभागण और श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका। आर्य समाज ने अंधविश्वास, जाति प्रथा, विधवा विवाह, छुआछात आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। देश की स्वतंत्रता में आर्य समाजियों की भूमिका अग्रणी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। जात पात के झंझटों को मिटाकर राष्ट्र के संगठन के लिए एक समान वेशभूषा, एक भाषा, एक धर्म, एक समान वेशभूषा और खान पान का प्रचार किया। ये कहना है कि धनबाद निवासी राजार्य सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत राष्ट्र की राजभाषा बन चुकी है, किंतु जब पूर्व में हिंदी का कोई विशेष प्रचार न था, उस समय महर्षि दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा की। स्वयं गुजराती तथा संस्कृत के विद्वान होते हुए भी उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे महान ग्रंथ की रचना हिंदी में की। स्वामी जी ने 22 जून 1874 ईस्वी को सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते और महाराष्ट्र पंडित श्री चंद्रशेखर जी लिखते जाते। दीर्घकालीन दास्ता के कारण भारतवासी अपने प्राचीन गौरव को भूल चुके थे, इसलिए स्वामी दयानंद ने उन्हें उनके प्राचीन गौरव और वैभव का वास्तविक दर्शन करवाया। 1857 के बाद के क्रांतिकारियों पर महर्षि दयानंद सरस्वती का अत्यंत प्रभाव था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का पूरा परिवार विशुद्ध आर्य समाजी था। उनके भगत सिंह पर भी आर्य समाज के संस्कारों की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सैंडर्स को मारकर भगत सिंह आदि पहले लाहौर के डीएवी कॉलेज में ठहरे, फिर उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से कलकत्ता जाकर आर्य समाज में शरण ली। वे आते समय आर्य समाज के चपरासी तुलसीराम को अपनी थाली यह कहकर दे आए थे कि यदि कोई देशभक्त आए तो उसे इसी थाली में भोजन करवाना। पंजाब में आर्य समाजियों की भूमिका मुख्य रही है। अभी हाल ही में लवली यूनिवर्सिटी जालंधर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200 साला जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व लगभग सभी स्थानों में ऐसी स्थिति थी कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को यदि कहीं आश्रय, स्थान आदि मिलता तो वे केवल किसी आर्य समाजी के घर में ही मिलता था। काकोरी कांड को अंजाम देने से पहले उसकी योजना भी मुरादाबाद के आर्य समाज में ही बनाई गई थी। यहाँ आर्य समाज के गुरुकुलों में ही क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान हुआ करता था। काकोरी कांड में डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि उपस्थित थे। जिस कक्ष में ये लोग रुके थे उस कक्ष का नाम आज शहीद भवन है। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, मंगल पांडे जैसे असंख्य क्रांतिवीर आर्य समाज के ही सिपाही थे। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी। अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड के अनुसार बलिदानी आर्यों की संख्या 7,32,000 बताई जाती है। अर्थात इतने आर्य समाजी क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। आज भी यदि देश में कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो आर्य समाजी सबसे आगे खड़े होते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि आर्य समाज अमर रहे, वेद का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्याध्यापकों और अध्यापकों को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। प्रीत में बने राधा, गृहस्थी में बने जन की, शीश काली बन शीश काटे जब बात हो सम्मान की। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा विषय है नारी, धरा का आधार नारी। नारी समाज की धरा का आधार होती है, जिसका अर्थ है कि वह समाज की मुख्य धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह समाज के विकास में अपना योगदान देती है और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नारी न केवल परिवार की दूरी होती है, बल्कि वह पूरे समाज की दूरी होती है। वह अपने परिवार और समाज के लिए काम करती है और अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज के समय में नारी ने कई सारे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है, जैसे कि राजनीति, खेल और शिक्षा। नारी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।
लेकिन नारी को आज भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लिंग भेदभाव, घरेलू हिंसा और शिक्षा की कमी। लेकिन हमें इन सारी चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करना चाहिए, तभी नारी आगे आकर अपनी पहचान बना सकेगी। नारी इस बड़े संविधान में नारी को कई सारे अधिकार मिले हैं, जैसे कि राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। लेकिन इसके बावजूद भी नारी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। नारी को दर्जा नहीं दिया जाता जो कि बेटों को दिया जाता है। हालांकि नारी को सभी अधिकार दिए गए हैं पुरुषों के बराबर, लेकिन नारी को आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। नारी सशक्तिकरण तभी हम कर पाएंगे जब देश और समाज के सभी पुरुष आगे आकर महिलाओं की मदद करेंगे उनको आगे बढ़ने में। जब तक सारे पुरुष महिलाओं की मदद नहीं करेंगे, तब तक महिलाएं आगे आकर महिलाएं आगे नहीं आ पाएंगी। अंत में मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि हम सबको नारी का सम्मान करना चाहिए और उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। जो स्त्री का अपमान करता है वो माँ का अपमान करता है, जो माँ का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है। धन्यवाद। ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਰੂਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਲੰਗੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤੂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰ ਟਰੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਦਰ ਟਰੈਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਪਾਹਿਜ ਮਜਰੂਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
देव शिवा बार मोहे शुभ कर्मन ते कभी ना टरो, ना डरो ऐ सब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। धन्यवाद। एक बार जितने प्रतियोगी थे, क्योंकि सबसे बड़ी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो माइंड सेट करना कि आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना है और उसके बाद इस प्रतियोगिता के लिए परफॉर्म करना। आगे आगे जैसे जैसे आप और प्रतियोगिता में भाग लेते जाएंगे तो आपकी समझ, आपकी सोच, आपका विज़न, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल सब अप होता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज आप सबको सुन रही थी तो मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ रहे थे, जब कोई कॉम्पिटिशन्स होता था, क्योंकि टाइम भी बहुत मैटर करता था और उसमें बहुत कुछ कहना, तो उसके लिए जब आप घर में 100 बार 200 बार लगातार बोलते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह से आपकी शब्दों पे पकड़ बढ़ती जाती है, किस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रेसिव कर सकते हैं और किस तरह से आप आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ बनाकर बात कर सकते हैं। और मेन जो कंटेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत रिलेवेंट, लॉजिकल, इम्प्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार सभी प्रतियोगी के लिए ज़ोरदार तालियां। देखिए, हार और जीत मैटर नहीं करती, रिजल्ट्स तैयार हो रहे हैं, या तो आप जीतते हैं या कुछ सीखते हैं, तो दोनों ही आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियरी बात है। अब तक मैं कल देख रहा था, ये हमारा 10वां प्रोग्राम है और 160 के करीब स्कूल अब तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। होपफुली मैं प्रयास करूंगा कि हम ये 206 का जो लास्ट ईयर का जो हमारा था उसको तो हम क्रॉस करें। और कॉलेजेस में 48 कॉलेजेस थे पिछली बार, और जो इसका पहला सेमेस्टर होता है कॉलेजेस का उसमें हम करवा नहीं पाते क्योंकि उनका सारा बिजी शेड्यूल रहता है, उनके यूथ फेस्टिवल दूसरा तीसरा, तो सेकंड सेमेस्टर में ही हमें उसमें स्थान मिलेगा। तो जहाँ तक टॉपिक्स की बात है सर, हमने 30 टॉपिक रखे हैं इसके अंदर, और जो वैदिक संस्कृति से रिलेटेड हैं, देशभक्ति से रिलेटेड हैं, और जो आज समय की ज़रूरत है। आज अभी तो ये भी मैं कल एक पेपर में पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के अंदर एक वो अलग से टेबल है जहाँ पे आप मोबाइल दूसरा तीसरा बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अब हालात ये हो गए कि हमारे सामने मोबाइल है, हर 5 मिनट के बाद मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम देख लेते हैं कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, हमने ये पोस्ट की थी, इसके लाइक कितने हुए, इसके वो कितने हुए। मतलब आज हमारा वो कहते हैं जो फास्ट रखना होता है ना इस बॉडी को ठीक रखने के लिए, हमारा एक फास्ट ये भी होना चाहिए कि हम मोबाइल से एक दिन दूर रहे। तो ये एक स्थिति बनी हुई है। समय का सदुपयोग की जो बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1987 की बात होगी। एक्सटेंशन लाइब्रेरी के अंदर हमारा प्रोग्राम था ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन। DIG थे उसमें राजन गुप्ता जी, हम उनको इनवाइट करने के लिए गए एज ए चीफ गेस्ट। तो मैंने उनसे कहा, मैं सर 9:30 प्रोग्राम होगा हमारा, तो कहने लगे कौन आएगा 9:30 बजे। मैं कहा सर हम 2 जने तो होंगे जो इनवाइट करने हैं, बाकी का मुझे नहीं पता, वी विल बी देयर। तो कहते मेरा 10 बजे मुझे मैं जाना है किसी दूसरे प्रोग्राम में। मैं कहा सर उनका आधा घंटा डिले कर लो, आप आ जाइए सर। कहते ठीक है जी, आई विल कम देयर। आप यकीन मानिए वो 9:50 पे आए, और जब वो 9:50 में उन्होंने एंटर किया, हमारी फर्स्ट आइटम शुरू हुई। मैंने वो शुरू करवा दिया था। तो उस टाइम हम सिर्फ इतना करते थे कि दीप प्रज्वलित काम रोक लेते थे, जब चीफ गेस्ट आएगा वो उस टाइम कर लेंगे, पर हम अब वो भी नहीं रोकते, हम कर लेते हैं। होपफुली मतलब ये है कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो टाइम सेटल्ड होता है, चीफ गेस्ट जो है वो बिजी शेड्यूल होता है उनका। अभी संगरूर में डिप्टी कमिश्नर आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 11:30 और 12 के बीच में आऊँगा, तो 11:30 पौने 12 बजे वो आ गए। बाकी जो गेस्ट हैं जिन्होंने उद्घाटन समारोह में, वो पूरे 10 बजे डॉट पहुँचते हैं हमारे साथ। कभी होता है कि बीमार हो गया, कुछ हो गया, भी जितने गेस्ट हमने बोले कि वो ना आए। जो बहुत अच्छे एंकर हैं कमलेश गुप्ता जी, तो ये अग्रवाल सभा हमारा फंक्शन था, वहाँ भी आए थे, आज बात कर रहे थे। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ आर्य समाज का स्टेट लेवल का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी जहाँ से हमारे CM साहब थे चीफ गेस्ट, वहाँ भी इन्होंने एंकरिंग की है। आज हमारे कॉलेज के आंगन में पहुँचे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मेन मकसद जो मेरा रहता है, जहाँ गर्ल्स कॉलेज है,
तो कई आप जो अचीवमेंट्स आज के टाइम के हैं, यू आर सो ब्लेस्ड कि आजकल के टाइम में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी ब्रेक के बिना सक्सेसफुल नहीं है। उसी तरह से आपकी लाइफ भी जब तक आप में मॉरल वैल्यूज़ नहीं होगी, आप में डिसिप्लिन नहीं होगा, वो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो हमारी कोशिश यही रहती है, जैसे जो चौथे नंबर की प्रतिभागी थी उन्होंने कर्म की बात की, गीता की बात की, तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि मनु भाकर जी जो फरवरी में हमारे पेरिस में ओलंपिक गेम्स हुए थे, वो एकमात्र पहली महिला हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। और जब उनसे, एक बार ज़ोरदार तालियां तो मनु भाकर जी के लिए बनती है क्योंकि वो हम सब की है। और एक बात मैं इसलिए उनकी बात कर रही हूँ कि जब उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप जब परफॉर्म करने के लिए जा रही थी तो आपके मन में क्या चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं भगवत गीता का पाठ करती हूँ और मेरे मन में यही चल रहा था कि कर्म करना अपने हाथ में है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो फल ऊपर वाला कर्म के हिसाब से ज़रूर देगा। और एक और जो मैं बात करने वाली हूँ कि नोएडा के एक 20 साल के सनी कुमार हैं, आप गूगल करेंगे तो देखेंगे वो 20 साल का है। बात यह है कि उसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है और खुद ही कमाता है, खुद ही खाता है, समोसे बेचता है और पूरी रात पढ़ाई करके उसने नीट क्लियर किया 2024 में, अभी हाल ही में, और 720 में से 664 नंबर उसको मिले। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। बहुत सारी, जहाँ हमने काम नहीं करना, कंफर्ट जोन में रहना है, तो बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी सरहदें हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं। तो आप उड़ना सीखिए, लड़ना सीखिए, अड़ना सीखिए, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने वजूद, अपने अस्तित्व के लिए। आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अनिल जैन जी, वो आ जाएंगे, और श्री मोदी जी जो कि अध्यक्ष हैं वो भी आ जाएं। और क्रम ये रहेगा कि पहले, उससे पहले हमारे जो फोटोग्राफर हैं चंद्रशेखर जी, उनको ये सम्मानित करेंगे। आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी जो कि बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छे, और जितना सपोर्ट वो करते हैं हर प्रोग्राम के लिए, जिस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने हमारे कंपटीशंस होते हैं वो सब यूट्यूब पे, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबका आप वीडियोस, ऑडियो सब देख सकते हैं यथार्थ चैनल, जो इनके माध्यम से हम बाखूबी चला रहे हैं। ज़ोरदार तालियां श्री चंद्रशेखर जी के लिए। आज वेद प्रचार मंडल के इस कार्यक्रम में बच्चों ने जो अपने इतने बढ़िया शुद्ध विचार दिए, मन प्रसन्न हो गया, मन मोहने वाला प्रोग्राम था। मैं सोच ही नहीं सकता कि बच्चों को इतना ज्ञान और इतना शुद्ध विचार होंगे। बच्चों के इस कार्यक्रम से वाकई राष्ट्र पर पता लग रहा है कि राष्ट्र में कुछ बदलाव आ रहा है। ये आना भी चाहिए, वेदों के बारे में सभी को ज्ञान होना भी चाहिए। अंतरात्मा इससे बहुत अपनी साफ शुद्ध होती है। मैं सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में वेद प्रचार मंडल लुधियाना द्वारा वैदिक भाषण प्रतियोगिता कंपटीशन करवाया गया, जो बहुत ही अच्छा रहा।
जिसमें युवा वर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारा आज का मोटिव भी यही है कि हमारा युवा वर्ग आगे आए। टॉपिक बहुत अच्छे थे, वेदों के बारे में जिसमें ज्ञान था, कर्म की महत्ता के बारे में बताया गया, जल के बारे में, जल की क्या महत्ता है, उसके बिना जीवन नहीं है। बच्चों ने अपने विचार बहुत अच्छे ढंग से दिए, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। कुछ बातों का जैसे हमें भी नहीं पता होता, हम मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं तो इन बातों के प्रति हम सजग नहीं होते। तो हमारा इसमें एक टॉपिक ये भी था कि मोबाइल यूज़ करो, जो उसकी यूज़फुलनेस है, जो एजुकेशन में उसकी इम्पोर्टेंस, उसको यूज़ करो। बाकी फेसबुक वगैरह जहाँ एक्सप्लॉयटेशन होती है उनका कम से कम यूज़ करो। हमारे यहाँ मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम था वो रोशन लाल आर्या जी द्वारा हमारे कॉलेज KMRD जैन कॉलेज में रखा गया। बहुत से विद्यार्थियों ने महाविद्यालयों से इसमें भाग लिया। बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में को अटेंड करके, सुन के। सिटी के सब लोग यहाँ पे आए, तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रेरणादायक था। हम आशा करते हैं कि आगे से भी जब भी वेद प्रचार का ये प्रोग्राम होगा वो हमारी इंस्टीट्यूशन में रखा जाए, क्योंकि इसमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज सीखने को मिलती है ना, जो आजकल बहुत कम होती जा रही है। तो मैं इस इंस्टीट्यूशन में 2005 से हूँ, मुझे 19 साल हो गए। तो पहले 5 और 6 वाले बच्चों में आज में बहुत ज़्यादा अंतर है। उनमें पेरेंट्स का सत्कार करना, टीचर का सत्कार करना, नैतिक मूल्यों के प्रति जो उनका है वो बहुत कम हो रहे हैं उनमें वो है। तो उन सबको बच्चों में लाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है जो उसमें ये लगे हैं रोशन लाल आर्य जी उनकी टीम। तो मैं इनको हार्दिक बधाई भी देती हूँ कि इस काम में अपने तन मन धन से पूरा लगे हुए हैं। धन्यवाद। वेद प्रचार मंडल की तरफ से आज जो वैदिक सिद्धांतों के ऊपर जो प्रोग्राम का आयोजन KMRD जैन कॉलेज में किया गया वो बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। यहाँ पर विभिन्न स्कूल के बच्चों ने जो अपने 20 टॉपिक्स दिए हुए थे उसके ऊपर अपने अपने विचार रखे, और जो बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, अच्छा परफॉर्म किया, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ तक उनको मोमेंटों के साथ सम्मानित भी किया गया। और जिन बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया उनको पार्टिसिपेट करने के लिए सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। और ये इस तरह के जो प्रोग्राम हैं जो वेदों के ऊपर फोकस्ड हैं, उनके साथ वेदों के बारे में जानकारी और अपने नैतिक मूल्यों के ऊपर जानकारी और अपने सामाजिक मूल्यों के ऊपर जानकारी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और ऐसे प्रोग्राम अगर समाज में होते रहेंगे तो लोग अपना जो पुराना समय है उसको भी याद रखेंगे और आने वाली जनरेशन को भी पता चलेगा कि हमारे वैदिक जो वेद की रचना हुई उनका क्या महत्व था और हमारे डेली टू डेली जीवन के ऊपर उन वेदों का क्या इफेक्ट है पॉजिटिव। तो मैं इसको बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला और मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ इस फंक्शन में आया। और आगे भी मेरे को जब भी ऐसे फंक्शन में सेवा देने का मौका मिलेगा मैं अपनी तरफ से अपने लॉयंस क्लब मलेरकोटला ग्रेटर की तरफ से आने का पूरा प्रयास भी करूंगा और जो हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी उसको हम परफॉर्म भी करेंगे। और मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूं हंसराज जी को और कॉलेज के प्रेसिडेंट और अपने मैडम को, सभी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। KMRD जैन कॉलेज के प्रांगण में जो वेद प्रचार मंडल की तरफ से आयोजित भाषण प्रतियोगिता में हमने एज ए अध्यक्ष पार्टिसिपेट किया, उसमें हमें ये महसूस हुआ कि बच्चे आजकल जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो आने वाला हमारा भविष्य है, वो कितना ही सुचारू और कितना सचेत है। इस प्रतियोगिता को देखकर मेरे को अपना बचपन याद आ गया और मेरे को अपने आप में एक ऐसी भावना महसूस हुई कि जो बच्चे हमारा भविष्य है वो किस तरह अपने आप में दिन रात लगन लगाकर वेदों के बारे में पढ़ रहे हैं, वेदों को ज्ञानों को अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। उससे क्या है, बच्चों को आने वाला अपना गोल अचीव करेंगे, बच्चों ने अपनी भविष्य में जो अपने बारे में सोचा है उसको अटेन करेंगे। हम वेदों से ही बने हैं। वेद हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक मुख्य आदर्श है। अगर वेद ना होते तो हम कहीं नहीं हैं। ये आज प्रतियोगिता को देखकर मेरे को ये महसूस हुआ है कि आर्य समाज जो हमारा सबसे पुराना समाज है हिंदुस्तान का, जब हिंदुस्तान की रचना हुई थी
तभी आर्य समाज की रचना हुई थी। मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज इस भाषण प्रतियोगिता में अपने घर वालों के साथ एज ए चीफ गेस्ट बन के यहाँ पे आई हूँ। मैं जैन कॉलेज का बहुत हाथ जोड़ के अभिनंदन करती हूँ जिन्हें हमें यहाँ बुलाया है। धन्यवाद। जय भारत, जय माता।